नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हिंदू विवाह संस्कार के अंदर अग्नि को साक्षी मान करके जो 7 फेरे लगाए जाते हैं, उसके पीछे के 2 कारण जानेंगे कि ये फेरों की संख्या 7 ही क्यों होती है। जिन लोगों को थोड़ी बहुत गणित आती है, उनको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जो लोग गणित में कमज़ोर हैं वे कृपया इस वीडियो को बीच का हिस्सा जो है वो 2-3 बार सुन लें। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हिंदू शास्त्रों में जो विवाह की परिभाषा दी गई है उसको सुन लेते हैं। हिंदू शास्त्र प्रश्न कहते हैं कि विवाह क्या है, तो हिंदू शास्त्र उसमें उत्तर देते हैं, विवाह में 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माओं का मेल है। इसलिए हिंदू में विवाह केवल एक संस्कार नहीं है, एक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली व्यवस्था है। अब इसके बाद में अग्नि को विवाह का मुख्य साक्षी माना जाता है। अग्नि पवित्रता और अटूट बंधन का प्रतीक है। अग्नि सब कुछ ग्रहण कर लेती है और ग्रहण की हुई वस्तु को शुद्ध कर देती है। अग्नि को ही ब्रह्मांड की सृष्टि का आधार माना गया है। अग्नि विवाह के बाद जीवन जीने की शक्ति का प्रेरणा स्रोत मानी गई है। यही कारण है कि अग्नि को साक्षी माना जाता है और उसके चारों ओर दूल्हा दुल्हन वर वधू फेरे लगाते हैं। इसलिए हिंदू रीति में विवाह अग्नि के चारों ओर घूम करके फेरे रखे जाते हैं और उनकी संख्या 7 रखी जाती है। वह कारण क्या है, अब आप जब आगे धीरे धीरे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। जब अग्नि के चारों ओर घूमा जाएगा तो एक गोलाकार आकृति में ही घूमा जाता है। अब आइए एक गोल चक्कर की डिग्री निकालें तो वह 360 डिग्री होता है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है, वह यह कि भारत को प्राचीन काल से ही गणित के विद्वानों की भूमि कहा जाता रहा है। इनमें कुछ नाम जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, नीलकंठ सोमैया, बोधायन, वराहमिहिर, लीलावती आदि कई महान गणितज्ञ शामिल हैं। इन विद्वानों ने गणित विषय में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं और कई महान गणित के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं में से किसी महान गणितज्ञ ने कई हजार वर्ष पहले विवाह में 7 फेरों के 2 कारण बताए थे। अब वो आप एक एक करके दोनों सुनेंगे। पहला कारण, एक गोला 360 डिग्री का है, 360 डिग्री। जब उसको 7 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह आता है 2520। 2520 एक महत्वपूर्ण संख्या है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 2520 होता है। कहने का मतलब सरल भाषा में ये है, 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता है। इसलिए 360 डिग्री का एक फेरा मानते हुए 7 फेरे लगाए जाते हैं। यहाँ ये जो है 10 तक की जो गिनती है, 1 से 10 तक, उसका एलसीएम है। तो अब यहाँ पर 10 का मतलब क्या है, यहाँ जो 1 से 10 तक की गिनती है उसमें 5 तो कामेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियों को माना गया है। तो 2 चीज़ें हो गई, कामेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तो 10 हो गया। 5 कामेंद्रियाँ वे हैं जो कार्य करने वाली इंद्रियाँ हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 हो गई। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ वे हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो यहाँ पर आपको 10 इंद्रियों का पता चल गया। तो यानी 10 इंद्रियों का एलसीएम 2520 है। वो तभी आता है जब एक गोले को 7 बार फेरा जाए। अब ज्ञानेंद्रियाँ काबू में रहती हैं, तो जो कामेंद्रियाँ जो हैं उनको अनुशासन में रखने में कोई कठिनाई नहीं रहती। ये वाक्य आप याद रखिएगा। जब ज्ञानेंद्रियाँ काबू में रहती हैं, कौन? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, तो कामेंद्रियाँ हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, इनको अनुशासन में रखा जा सकता है। अब मन इन 10 इंद्रियों का राजा है और मन को एक अलग प्रकार की इंद्री माना गया है जो ज्ञानेंद्रियाँ और कामेंद्रियों को संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मन इन 10 इंद्रियों से पराजित हो जाता है।
आप देखेंगे मन जो है भोग में ज़्यादा जाता है, लालच में जाता है, विचारों में जाता है, तो इन 10 इंद्रियों से पराजित हो जाता है। अब यह एलसीएम जो है ना 2520 1 से लेके 10 तक का, इसको मन माना गया है और इसमें 1 से लेके 10 तक का सबका भाग जाता है। तो यानी कि 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1 से लेके 10 तक का भाग जाता है। इसलिए 360 गुणा 7 बराबर 2520 डिग्री का गोला जब घूमा जाता है तो इसलिए घूमा जाता है कि स्वयं से प्रतिज्ञा हो जाए। वह क्या प्रतिज्ञा हो जाए कि मैं स्वयं पर नियंत्रण रखूँगा, अपने आचार विचार शुद्ध रखूँगा और एक दूसरे से 3 और 4 प्रण लेकर के 7 वचन लिए और दिए जाते हैं। तो इसलिए इसको 360 डिग्री का 7 बार फेरा दे करके 2520 मन के नियंत्रण के लिए यह गणित की व्याख्या में आता है। यह पहला कारण है। अब आप इसको एक बार और सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब सुनिए दूसरा कारण। 360 जो एक पूरे गोले की डिग्री होती है उसमें 1 से लेके 9 तक में केवल 7 ही ऐसा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। जो लोग गणित थोड़ा बहुत जानते होंगे वो प्राइम नंबर जानते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें केवल उसी का ही भाग जाता है, किसी दूसरे का भाग नहीं जाता है। तो जैसे 1 से 9 के अंदर 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 से 9 तक में 7 जो है वो प्राइम नंबर है। वह अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जिसका 360 में पूरा भाग नहीं जाता। इसलिए ऐसा माना गया है कि विवाह संस्कार में जब वर और वधू अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे करेंगे तो उनका रिश्ता किसी भी कारण से विभाजित नहीं होगा और सदैव स्थायी बना रहेगा। तो यह 2 कारण जो हैं गणित के आधार के ऊपर कि हिंदू विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वे इनके ये 2 कारण हैं। अब जो एलसीएम वाला कारण है वो थोड़ा गहरी विवेचना का है। कभी इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा गणित है। यहीं पर उसकी बात ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी आप जितना आपने सुना उसको 2-3 बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप विश्वास रखिए, हिंदू संस्कृति में जो कोई भी संस्कार है वे सभी विचार करके स्थापित किए गए हैं। ऐसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को कहीं पर भी डाल नहीं दिया गया है कि कुछ बनाना है चलो लिख दो। नहीं, ये ज्ञानियों ने दिया है और बहुत ज़्यादा विचार करके समाज के अंदर ज्ञान को और समाज के अंदर आचार विचार को, सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे, सामाजिक लोकाचार बना रहे, उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो आपके सामने 2 कारण प्रस्तुत किए हैं, आप इन कारणों को दोनों को 1-2 बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, उसके बाद में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और साथ में जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।